नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं करंट खबर। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन इस समय संथाल परगना के दौरे पर हैं। दुमका के मसलिया प्रखंड के में सरकार आपके द्वार में लाभुकों को योजनाओं का लाभ देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब अंदर चलिए। क्या स्कूल जाते हो आप? माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन होंगे। आप ऑर्डर करके क्या कर रही है सर? हम स्वागत करते हैं। में आयोजित 40,000 रुपए का केसीसी लोन दिया जा रहा है। इसी तरह देने हैं। अब तक इन्होंने 47, इसमें जब तीसरा नाम असुम क्रेडिट लिंकेज किया जा रहा है। आडे पासेरन पे सौर सेरेकान विशेषकर नोडे गोगो हड़ को जानवर सेंटर रे आपे सिलाई कढ़ाई पे चेदा उनको आर बोया मिश्रा बाजी हड़ाम गुड़ी नायके को शनाम खोन पाई लालसन को नडेडी सरहा गुण बना दो। तहन नोडे हरिपुर पंचायत रे सिलाई कढ़ाई सेंटर को निहोब किदा और आरो मिट्टन नोडे कमी एहब आहा उना चप्पल बनाव रे कमी और निश्चित रूप से तीरे हुनर तहे लेनखान रेंगेत तो बाबन ताए ओनारे तीरे हुनर जरूरी दिया। ओना मेनते सरकार सेन खोन जा आबोरेन कुड़ी गिदरा बाको और पढ़ा कना बाको और पढ़ाव दाड़ेक कना चाहे ओड़ा रिया पैसा कोड़ी रिया कमी मेनते रेंगे परवा मेनते उनको गिदर को नोडे हुनरमंद बनाव करते अपना जंगार चिकाते को तिंगुन नोआ मिट्टन आले सरकार सेनखोन हुकुम मेना तीरे हुनर तहलेन खान दिसोम दुनिया रे तो कोई बाको एड़े दाड़े पे ऑल पढ़ाव रहे हो उनका के, लेकिन ऑल पढ़ाव बाम दाड़े कान भर उनारे यहाँ दिक्कत तो बनू अगर तीरे हुनर मिला ऑल पढ़ाव बनू मिया आम फिर हुनर हो बनू तो निश्चित रूप से दिशा भर को एड़े मिया
honamente apesen kon mejor jaboren gider ko all padhaw bako dare kan to eta jinis bon che choko jao unku ko dare कोरोना संक्रमण में आयमा नौकरी चाकरी को बंद होए ना लटू लटू शहर बाजार रे दिल्ली मुंबई कलकत्ता रे ओलो पढ़ानी इंजीनियर डॉक्टर को नौकरी चाकरी चबाए तक को तो निश्चित रूप से नुकु अपना जीवित तहन लगी जहां नाम को कमी गया ओनाते नौकरी चाकरी रे नीता समय रे जा नवा दिसोम रे नवा कोरोना रे आर दिसोम रे कमाओ धमाओ रे जो स्थिति मेना इना बड़ी मेना कि अगर अपना तीरे हुनर बांध तालन खान अड़ी के मुश्किल हो आज इसीलिए इस सेंटर के माध्यम से हम अपने बच्चियों को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प सरकार का है, जिसके माध्यम से आज ये सेंटर को पुनः प्रारंभ किया गया। शुरुआत तो हो चुकी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद हुआ, पुनः ये प्रारंभ हो रहा है। हुनरमंद होना नितांत आवश्यक है। आज इसीलिए यह सेंटर प्रारंभ किया गया और इस सेंटर में योग्यता के अनुसार और चीजें भी जुड़ेंगी। चप्पल बनाने का कार्य यहाँ प्रारंभ किया जाएगा और सरकार प्रशासन इस सेंटर की दक्षता को देखते हुए भविष्य में और भी इसको सहयोग करेगी, जिसमें बड़े से अधिक हमारे बच्चे बच्चियां हुनरमंद होकर के बाहर आए और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन गुजर बसर करें। आज निश्चित रूप से इस कोरोना के संक्रमण में जीवन यापन एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, जहां आज गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से देश में करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई। नौकरी चाकरी करने वाले लोगों का नौकरी चला गया। जो नौकरी कर रहा है उसको आधा तनख्वाह मिलता है, पता नहीं किस दिन कब वो नौकरी से बाहर हो जाए, पता नहीं चल रहा। आज निश्चित रूप से हमारा ये मानना है, अगर हमारे हाथों में हुनर होगा तो हमें किसी का मोहताज होने का आवश्यकता नहीं, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी लक्ष्य को आगे करते हुए आज हरिपुर का ये सेंटर प्रारंभ हुआ है। ऐसे सेंटर और भी यहाँ पर कार्यशील है और जरूरत के हिसाब से और भी अन्य सेंटरों को भी प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग इस सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धक के लिए आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। क्या स्कूल जाते हो आप? माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन होंगे, आप अगर करके क्या कर रही है? हम स्वागत करते हैं में आयोजित 40,000 रुपए का केसीसी लोन दिया जा रहा है। इसी तरह देने हैं। अब तक इन्होंने 47, इसमें जब तीसरा नाम असुम
क्रेडिट लिंकेज किया जा रहा है। आडे पासेरन पे सौर सेटेरकान विशेषकर नोडे गोगो हड़ को जानवा सेंटर रे आपे सिलाई कढ़ाई पे चेदा उनको आर बोया मिश्रा बाजी हड़ाम गुड़ी नायके को सनाम खोन पाइल आलसन खोन अडेडी सरहा गुण बना दो तहन नोडे हरिपुर पंचायत रे सिलाई कढ़ाई सेंटर को निहोब किदा और आरो मिट्टन नोडे कमी एहब आहा उना चप्पल बनाव रिया कमी और निश्चित रूप से तीरे हुनर तहलन खान रेंगे तो बाबन ताए ओनारे तीरे हुनर जरूरी गया ओना में ते सरकार संखोन जा अबोरेन कुड़ी गिदरा बाको और पढ़ा कना बाको और पढ़ाव दाड़े कना चाहे ओड़ा रिया पैसा कोड़ी रिया कमी मेनते रेंगे परवा मेनते उनको गिदर को नोडे हुनरमंद बनाव करते अपना जंगार चिकाते को तिंगुन नोआ मिट्टन आले सरकार सेनखोन हुकुम मेना तीरे हुनर तहलन खान दिसों दुनिया रे तो कोई बात को एड़े दड़े पे ऑल पढ़ाव रहो उनका के लेकिन ऑल पढ़ाव बाम दाड़े कान भर उनारे यहाँ दिक्कत तो बनू अगर तीरे हुनर मिला ऑल पढ़ाव बनू मिया आम फिर हुनर हो बनू तो निश्चित रूप से दिशा भर को एड़े मिया होना मेनते आपे सेनखोन ने और क्या बोरें गिदर को और पढ़ाव बाको दाड़े कान तो एटा जिनिस मन चे चोको जाओ उनको को दाड़े कोरोना संक्रमण ने आयमा नौकरी चाकरी को बंद होए ना लटू शहर बाजार रे दिल्ली मुंबई कलकत्ता रे ओलो पढ़ानी इंजीनियर डॉक्टर को नौकरी चाकरी चबाए तक को तो निश्चित रूप से नुकु अपना जीवित तहन लगी जहां नाम को कमी किया ओनाते नौकरी चाकरी रे नीता समय रे जा नवा दिसोम रे नवा कोरोना रे आर दिसोम रे कमाओ धमाओ रे जो स्थिति मेना इना बड़ी मेना कि अगर अपना तीरे हुनर बांग तालन खान अड़ी के मुश्किल हो आज इसीलिए इस सेंटर के माध्यम से हम अपने बच्चियों को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प सरकार का है जिसके माध्यम से आज ये सेंटर को पुनः प्रारंभ किया गया। शुरुआत तो हो चुकी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद हुआ, पुनः ये प्रारंभ हो रहा है। हुनरमंद होना नितांत आवश्यक है। आज इसीलिए यह सेंटर प्रारंभ किया गया और इस सेंटर में योग्यता के अनुसार और चीजें भी जुड़ेंगी। चप्पल बनाने का कार्य यहाँ प्रारंभ किया जाएगा और सरकार प्रशासन इस सेंटर की दक्षता को देखते हुए भविष्य में और भी इसको सहयोग करेगी, जिसमें बड़े से अधिक हमारे बच्चे बच्चियां हुनरमंद होकर के बाहर आए और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन गुजर बसर करें।
आज निश्चित रूप से इस कोरोना के संक्रमण में जीवन यापन एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, जहां आज गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से देश में करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई, नौकरी चाकरी करने वाले लोगों का नौकरी चला गया, जो नौकरी कर रहा है उसको आधा तनख्वाह मिलता है, पता नहीं किस दिन कब वो नौकरी से बाहर हो जाए पता नहीं चल रहा। आज निश्चित रूप से हमारा ये मानना है, अगर हमारे हाथों में हुनर होगा तो हमें किसी का मोहताज होने का आवश्यकता नहीं, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी लक्ष्य को आगे करते हुए आज हरिपुर का ये सेंटर प्रारंभ हुआ है। ऐसे सेंटर और भी यहाँ पर कार्यशील है और जरूरत के हिसाब से और भी अन्य सेंटरों को भी प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग इस सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धक के लिए आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। का निर्माण अभी प्रक्रिया, यहाँ एकेडमिक सेशन भी 2019 सितंबर का एग्रीमेंट है। टेस्टिंग लैब में जांच का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। आज के दिन हो चुके हैं। आपने यहाँ आने का अनुमति दिया और आप ठीक है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडटाक्ष ओम नमो सर्वमुखे एकदम ये BSN टैबलेट बोलते हैं सर, इसके नीचे ही वो सैंपल्स का नंबर बताते हैं सर, बार कोड सब लगाते हैं और एक पॉजिटिव एड्रेस राजधानी में फूलवंत मेडिकल कॉलेज के इस कोविड-19 लेबोरेटरीज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ विधायक आदरणीय मराठी जी, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी सदस्यगण और इस लेबोरेटरी को स्थापित और चलाने के लिए यहाँ उपस्थित परिधा फाउंडेशन के सभी सदस्यगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज निश्चित ही इस महामारी और संक्रमण के दौर में फूलों अस्पताल इस संथाल परगना की एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आज ये फूलों
मेडिकल कॉलेज की आधारभूत संरचना का कार्य अभी जारी है, लेकिन इसी बीच हमारे बीच में कोविड-19 का एक वैश्विक महामारी से हम घिर गए। नई नई सरकार गठन हुई थी। उस समय इस राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों का कोई भी जांच नहीं हो पाता। हम अपने पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल के भरोसे ही ये राज्य, सरकार ने अपने प्रबंधन और सरकार की संवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि आज बहुत जल्द कोरोना टेस्ट के लिए हम अपने आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इस राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज को पूर्ण होने से पहले कोविड-19 की ये लेबोरेटरीज तैयार होके सरकार ने राज्य की जनता को समर्पित कर दिया। संथाल परगना के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हफ्तों तक दिए हुए सैंपल का रिजल्ट के लिए इंतजार करते थे। अब वो समय नहीं लगेगा। आज निश्चित रूप से सरकार की एक बहुत सराहनीय कदम और जो संस्था इसमें कार्यरत है, इन लोगों ने भी इस राज्य में 3 जो लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज को उस समय स्थापित किया जब पूरे देश में लॉकडाउन था। ना दुकानें, ना गाड़ियां, ना कोई भी चीजें का मूवमेंट पूरी तरीके से ठप। और आज इस लेबोरेटरीज में जो भी सामानें लगी हैं वो काफी उन्नत और हाई एंड की ये मशीनें हैं जो पूरी तरीके से दूसरे देशों में बनता है। उनको यहाँ लाना, यहाँ असेंबल करना, यहाँ के आधारभूत संरचना में बदलाव करना, उसको इस लेबोरेटरी के काबिल बनाना और आज उसको पूरी तरीके से कार्यरत पे लाना, इस संक्रमण में निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनौती रहा है। मैं उन सभी प्रजा सदस्यों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। अधिक पिछड़े लोग हैं, वहाँ से प्रारंभ है। हालांकि पिछड़ों की अगर परिभाषा अगर हम लोग देखें तो राज्य में लगभग सभी कोना ही पिछड़ा है। हम कोई विशेष जगह को डेवलप नहीं कह सकते हैं। सभी राज्य का हर कोना हमारी नज़र में एक है। लेकिन चूँकि उपराजधानी है, राजधानी में तो हम लोग विगत लॉकडाउन में कुछ गतिविधियां करते रहे हैं और थोड़ा सा राजधानी से दूर राजधानी में आज हम लोगों ने
सड़क मार्ग के द्वारा और कहीं कहीं सरकार आपके द्वारा जो सरकार बनते ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, उसको पुनः प्रारंभ किया है। आपने देखा कि सरकार के द्वारा कई जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं, जो लोगों का वाजिब हक रहा है, वो परिसंपत्तियां उनको समर्पित की गई। और ये चलता रहेगा अनवरत। और क्षेत्र के लोगों का भी मनोबल जिस तरीके से आज संक्रमण में गिरा है, उस मनोबल को भी ताकत मिलती है। प्रशासन लोगों के दरवाजे तक जा रही है, जनप्रतिनिधि भी लॉकडाउन के निर्धारित मापदंडों के तहत मिल रहे हैं। और यहाँ आने के बाद कोरोना से संक्रमित विषय को भी थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया है। शहरी क्षेत्र और ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग शांत का माहौल है। नियमित रूप से लोग अपने खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। हमने देखा लगभग क्षेत्र के हर खेतों में हरियाली छाई है। इस बार अच्छी बारिश होने का एक लाभ किसानों को जरूर मिला कि उनका आने वाला वर्ष में घर में भरपूर अनाज है। मुख्यमंत्री जी अभी आप एक जो सवाल, देखिए, ये सवाल सिर्फ मैं ही नहीं उठा रहा हूँ, पूरा देश के कई राज्य उठा रहे हैं। ये मेरा अकेले का सवाल नहीं है और ये वास्तविकता है। और अभी देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आने वाला समय में चुनौती राज्यों को झेलना पड़ेगा। और अब इस विषय पर हम लोग केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारा जो जीएसटी का कंपनसेशन है, वो तो एक अलग विषय है। इसके अलावा कई विषय हैं जहां पर हमारा बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार के उपक्रमों के द्वारा पैसा राज्यों को नहीं देना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, अभी हाल ही में दुमका में उपचुनाव होने हैं, कितना तैयार है झारखंड मोर्चा? झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयारी की बात कहें तो हम हमेशा राजनीतिक जंग के लिए तैयार रहे हैं और उस जंग को बहुत बखूबी से संगठन ने लड़ा भी है। वो तैयारी हमारी अनवरत चलता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, ये इधर जामा विधायक सीता जी जो है, तो उनका कुछ बहुत सारा सोशल मीडिया पर वो वोकल रही हैं, खासकर गवर्नेंस के लिए भी और पार्टी में जो निर्णय चल रहा है तो उसको लेकर के भी कुछ आप प्रकाश डालिए। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आपका चुनावी दौरा है, ठीक है, गवर्नमेंट इवेंट है, लेकिन चुनाव से पहले बगल में जामा में स्थिति रोड का लोग बहुत काफ़ी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन आपका इस बार का पूरा दुमका कंस्टिट्यूंसी तक ही कन्फाइंड है आपका प्रोग्राम ये आज का? ऐसा नहीं है, अभी आप देखेंगे और भी जगह पर जाएंगे, और भी जगहों पर जाएंगे। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हम यहीं पर ही गोल गोल घूमते रहेंगे। और हमारा ये दायरा भी इतना नहीं है, क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी है तो दायरा बड़ा है। हर क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ गंगा कटाव हुआ है वहाँ भी जाएंगे और लोगों की समस्या जानेंगे
और जहाँ तक माननीय विधायक जी का सवाल का विषय है वो पार्टी संगठन का विषय है, उसको हम लोग अपने दल के अंदर इस विषय पर चर्चा करते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। यह बहुत सीरियस एलिगेशन आपको हम नहीं दे सकते, जिन्होंने सवाल किया है उनको हम जवाब देंगे और उसका एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत वो जवाब दे जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई गंभीर सवाल नहीं है। 5 अंगुली है, बराबर तो नहीं है लेकिन एक में क्या दिक्कत है? ये जो अभी ग्रामीणों ने रोका और दायां तटबंध के लिए बात किया मसानजोर का, इस पर कब काम शुरू होगा? नहीं, ये विषय हमारे पास आया है, अभी चलते हुए हमने उपायुक्त महोदय को इस बात को संज्ञान में दिया है और अविलंब उस विषय पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी एक तो सवाल था, ये सड़क यहाँ पर पूरा मुद्दा बना हुआ है, शेड्यूल अपडेट का एक जो था जिसके चलते कि नहीं हो पा रहा, तो उसमें कब तक वो हो जाएगा? आज शायद हमने अखबार में पढ़ा है कुछ रिपेयर वर्क का भी टेंडर। हाँ, साधारण मरम्मत का टेंडर हुआ है, लेकिन उसका जो परमानेंट और परमानेंट सोल्यूशन की ये चीज़ें कुछ वर्गीकरण भी है, कुछ NH में है, कुछ राज्य की है और ये सब तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग बड़े पैमाने पर जाएंगे, अभी मोटरेबल हो जाए, लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए राज्य सरकार अपने मत से ये चीज़ें कर रही है और जब केंद्र सरकार से बातें रखी जाएंगी और हम लोग बड़े पैमाने पर उसको पुनः बनाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जिस जगह मैंने इस दुमका को छोड़ा था, सड़क, बिजली, पानी को लेकर जिस स्तर पर मैंने इस उप राजधानी को ला करके रखा था, मुझे लगता है कि 5 साल में विगत 5 साल में इस दुमका के लिए कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं रखा जा सका जिससे कहा जाए कि आज की स्थिति अगर 5 साल मेंटेन रहता तो आज ये सड़कों की स्थिति नहीं होती। आज पुनः ये हमारे जिम्मे में आ गई। पहले तो केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, अब तो केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, चुनौतियाँ हैं। जो कहें कि आपने केंद्र सरकार